नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन 3 स्टेट। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। पहली खबर है, पंजाब में सरकारी स्कूलों और ऑफिसों का समय बदल दिया गया। जी हां, सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक स्कूल के समय होगा। ऑफिस बढ़ती गर्मी को देखते हुए लिया गया है यह फैसला। तो सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे का समय कर दिया गया है स्कूलों को। यह बढ़ती गर्मी को लेकर फैसला लिया गया है। सरकार ने बढ़ती गर्मी को लेकर फैसला लिया है। स्कूलों और ऑफिसों का समय बदल दिया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में नगर निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस सरकार पर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हाल ही में निकाय चुनाव में भाजपा की जीत पे कांग्रेस बौखला गई और अब नियमों में बदलाव कर जनादेश को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर बिंदल ने आरोप लगाया कि सरकार चुने हुए प्रतिनिधियों पर दबाव बनाकर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। भाजपा ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। सुनिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और कांग्रेस पार्टी पंचायती राज चुनावों को और नगर निकाय चुनावों को हाईजैक करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। नगर निकाय चुनाव के जो परिणाम आए, उनकी घबराहट और बौखलाहट के अंदर चुनाव के नियमों में परिवर्तन करने की तैयारी सरकार कर रही है। लगातार सरकार की ओर से चुने हुए प्रतिनिधियों को डराना धमकाना, धन बल का उपयोग करके उनको कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, वो हिमाचल प्रदेश की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत है। और मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के नेता इस बात को समझ ले कि इस प्रकार के ओछे हथकंडों से आपकी सरकार बचेगी नहीं। तो वहीं आदमपुर नगर काउंसिल चुनाव में वोटर लिस्ट में कथित धांधली को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया। कैंट से कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह ने राज्य सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में बैकडोर से नाम जोड़े जा रहे हैं और एक ही पते पर कई फर्जी वोट बनाए गए। कांग्रेस नेताओं ने इसे चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी बताते हुए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी दी। वहीं प्रशासन पर दबाव और पक्षपात के भी आरोप लगाए गए। तो वहीं हरियाणा में पलवल के कैंप थाना क्षेत्र में बीते दिनों कपड़ा व्यापारी पर आधा दर्जन से ज्यादा हमलावरों द्वारा जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। घायल युवक ने आरोप लगाया था कि हमलावरों ने मारपीट के साथ उसे खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर वीडियो डालने पर जान से मारने की धमकी भी दी। लेकिन अब खेल मंत्री गौरव गौतम खुद घायल युवक से मिलने अस्पताल पहुंचे हैं और उसका हालचाल जाना। साथ ही उन्होंने घटना के कई कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इसके अलावा उन्होंने लोगों से अपील की है कि मामले को किसी तरह का राजनीतिक या जातिवाद का रूप न दिया जाए। देखो, गुंडा की कोई जाति नहीं होती, गुंडा गुंडा होता है। और जो भी अपराधी होगा, 4 लोग अरेस्ट होंगे, जो भी होगा बचेगा नहीं। इसमें अरेस्टिंग होनी है, जो भी अगर अपराधी होगा। और पलवल के अंदर तय मान के चले, गुंडा तत्व खत्म होने की कगार पर। उसके बाद देखना उनके हालात पुलिस लगभग आसपास से नजर आ रही है। क्या उसके बाद उनके हालात देखना, जो भी अपराध करेगा उसके बाद सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं है। सभी आरोप जो इन्वॉल्व है सभी गिरफ्तार होंगे। तो वहीं हरियाणा के भिवानी से नगर निगम कर्मचारियों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। नगर निगम कार्यालय से लेकर भिवानी स्टैंड तक कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। आरोप है कि कर्मचारियों को अपने साथियों को समर्थन देने की सजा मिली है। दरअसल 46 डोर टू डोर कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया। कर्मचारियों का कहना है कि हड़ताल स्थगित करने के बावजूद ठेकेदार ने उन्हें दोबारा काम पर लेने से इनकार कर दिया। नाराज कंपनियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द नौकरी बहाल नहीं की गई तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन और हड़ताल की जाएगी।
देखो जी, हमारी जो 14 दिन की हड़ताल थी, 13 मई को हमारा जो राज्य कमेटी का प्रतिनिधि मंडल, उनकी सरकार के साथ वार्तालाप हुई 6.5 घंटे के बीच हमारे जो लाखों दिलों की धड़कन नरेश कुमार शास्त्री जी जितनी मांगे मनवा सके उतनी मांगे मनवा ली। उसके बाद 15 मई को जो हमारे डोर टू डोर के साथी थे वे अपने काम पर वापसी गए। वहां पर मैनेजर ने साफ बोल दिया ऊपर से आदेश नहीं है। ऊपर से आदेश नहीं है तो इनके ऊपर है कौन? निगम प्रशासन तो है, सरकार तो है, तो इनको वापसी ड्यूटी में क्यों नहीं लिया जा रहा? वहीं हरियाणा में मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के दिशा निर्देशों के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और दुरुस्त बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर रविंद्र कुमार ने आज नागरिक अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। डायरेक्टर के अचानक पहुंचने से अस्पताल परिसर में मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सकों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान डायरेक्टर को अस्पताल की व्यवस्थाओं में अनगिनत खामियां देखने को मिली, जिस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। औचक निरीक्षण के दौरान अस्पताल में कई तरह की लापरवाही सामने आई है। डायरेक्टर रविंद्र कुमार ने मौके पर ही मौजूद सीएमओ और एसएमओ को सभी व्यवस्थाओं को तुरंत दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने साफ सफाई की लचर व्यवस्था पर भी नाराजगी जाहिर की और कहा कि अस्पताल की मौजूदा कार्य प्रणाली सिर्फ संतोषजनक कही जा सकती है, लेकिन जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिहाज से यह बेहद नाकाफी है। लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें उनके खिलाफ जल्द ही सख्त कार्रवाई, कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आपने अगर इतनी नजदीकी से आप मुझे फॉलो कर रहे थे, आप देख रहे थे, जिस तत्परता से चीजों को मैं देख रहा हूं और दिशा निर्देश दे रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आने वाले दिनों में ये तत्परता सभी स्तर पे इनको दिखानी पड़ेगी। अन्यथा उसी हिसाब से मैंने बार बार एक ही चीज को रिपीट करना वो औचित्य नहीं है। अकॉर्डिंगली इन सबके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी और हम एक ही दिशा निर्देश बड़े स्पष्ट है, आप सभी के साथ साथ हमारे सभी कर्मचारियों को अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी। तो वहीं पटियाला में एमबीबीएस छात्र कमलदीप की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। एसएसपी वरुण शर्मा ने बताया कि हत्या मृतक के बचपन के दोस्त मोहित वर्मा ने की है। दोनों शेयर बाजार में निवेश को लेकर विवाद में थे और पैसे वापसी को लेकर तनाव चल रहा था। हत्या की रात दोनों ने साथ खाना खाया और आईपीएल मैच भी देखा था। पुलिस के अनुसार वारदात के बाद आरोपी बरेटा लौट गया और गिरफ्तारी कर ली गई। पुलिस ने तकनीकी जांच पूरी कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कमलदीप मित्तल ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਇਤਲਾ ਆਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਈ ਆ ਤੇ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਰੂਟਲ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਨਾਲ 25 ਤੋਂ 30 ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਛਾਤੀ 'ਚ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਤਲ ਸੀਗਾ ਮੋਹਿਤ ਵਰਮਾ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। हरियाणा के कैथल से खबर है, जहां पुलिस के स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट ने बड़ी कार्रवाई की है। वर्ष 2022 में डेरों में हुई 6 लूट डकैती की वारदातों में वांछित 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार कलाय क्षेत्र में गश्त के दौरान सूचना मिलने पर टीम ने घेराबंदी की, जिसके बाद आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी और उन्हें काबू कर लिया गया। इस दौरान आरोपियों की गोली एक हेड कांस्टेबल की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने दोनों से हथियार भी बरामद किए। वही खबर पंजाब के महेंद्रगढ़ से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान अंतर्राज्यीय पारती गुल्लेन गैंग के 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई हुड्डा सेक्टर क्षेत्र में हुई, जहां गुप्त सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी की। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए। आरोपियों के पास से हथियार, कारतूस और चोरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए गए हैं। सभी आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं।
वहीं हरियाणा के यमुनानगर में जगाधारी स्थित कैरियर डिफेंस स्कूल में बड़े स्तर पर अनियमितताओं का खुलासा हुआ। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त जांच में हॉस्टल के कमरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए होने की बात सामने आई, जिसे नाबालिग छात्रों की प्राइवेसी का उल्लंघन माना जा रहा है। इसके साथ ही इसमें एक्सपायर्ड दूध और खराब खानपान सामग्री भी बरामद हुई। जांच के बाद पुलिस ने स्कूल प्रबंधन सहित 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि पहले भी कैमरे हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उनका पालन नहीं किया गया। मामले की जांच जारी है। कैरियर डिफेंस जो स्कूल है, इसकी कई बार शिकायत आ चुकी है। तो मेरे आने से पहले भी एक बार इसकी इंस्पेक्शन की गई थी, उसके बाद जनवरी में की गई और इनको जो भी उसमें कमियां पाई गई उनको दूर करने की हिदायत दी गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी कमियां दूर नहीं की। हमने दोबारा 12 मई को वहां जाकर इंस्पेक्शन की है, लेकिन उन्होंने अपनी कमियां दूर नहीं की और कई उसमें वायलेशंस पाई गई, जिसके कारण हमने पुलिस में FIR दर्ज कराने के लिए रिक्वेस्ट की और FIR दर्ज हो गई। और उसके बाद हमने उसकी सारी जो उसमें वायलेशन पाई गई थी उनकी सारी डिटेल डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को भेज दी है। और इसके अलावा और बाकी स्कूल्स को भी ये समय समय पर निर्देश दिए जाते हैं कि वो सभी नियमों की पालना करें और किसी भी नियमों का उल्लंघन ना करें। अगर कोई भी स्कूल नियमों का उल्लंघन करता है तो उसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को जरूर प्रेषित की जाएगी और उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। वहीं पंजाब के फिरोजपुर में डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स के खिलाफ बढ़ती हिंसा, धमकियों और गलत जानकारी के विरोध में आज प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों ने विरोध मार्च निकाला। यह मार्च अनिल बागी हॉस्पिटल से शुरू होकर नामदेव चौक तक पहुंचा, जिसमें डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल कर्मियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। डॉक्टरों ने कहा कि वे भगवान नहीं हैं, लेकिन मरीजों की जान बचाने के लिए पूरी निष्ठा से काम करते हैं। उन्होंने मरीजों के परिजनों से किसी भी परिस्थिति में हिंसा का सहारा न लेने और डॉक्टरों को सुरक्षा और सम्मान दिए जाने की अपील की। हिंसा नहीं, डॉक्टर बचाओ, हिंसा नहीं, डॉक्टर बचाओ, हिंसा नहीं, डॉक्टर बचाओ, हिंसा नहीं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री आवास कार्यालय पर प्रदर्शन कर जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। संगठन के पदाधिकारी संजू नंबदार और संजू आलमपुर ने आरोप लगाया कि जैन राइस मिल में गेहूं पर पानी डालकर उसका वजन बढ़ाया जा रहा था और अनाज को खराब किया जा रहा था। उनका कहना है कि मौके पर बुलाए गए अधिकारियों ने उचित कार्रवाई नहीं की। किसानों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी है कि 48 घंटे में कार्रवाई नहीं होने पर दंडवत यात्रा करेंगे। नहीं भाई साहब, कोई फर्जी मामला नहीं है। हम ना सबूतों के साथ आए हैं। कई बार कह देते हैं बोले ना कोई सबूत नहीं है। ये पेन ड्राइव है, इस पेन ड्राइव में सारा कुछ ले रहे हैं, सारी वीडियो। और आपको भी सारे पत्रकार साथियों को भी हमरा वो वीडियो भेजी है कि जिस प्रकार ये पानी छिड़क रहे हैं और उसको वो बताते हैं कि नहीं बरसात हुई है। उनका इंद्रदेव आपको दिखाया पाइप के रास्ते से कैसे पानी छिड़का रहा। तो ये तो ना सरासर मतलब BPL परिवारों से और सरकार को चूना लगा रहे हैं। कोई भी 2 तंत्र होते हैं देश में, एक भ्रष्ट तंत्र और एक लूट तंत्र। ये लूट तंत्र वाले जो हैं मतलब ये बेचारे तंत्र को मार रहे हैं। कोई भी कानून लागू होते, कोई भी मतलब जैसे सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं वो। अगर मैं किसी कोई सरकारी संपत्ति का नुकसान करता हूँ, मेरे खिलाफ एकदम मुकदमा दर्ज हो जाता है। लेकिन ये सरकार के अधिकारी जो भ्रष्ट तंत्र में है, ये कुछ भी नुकसान कर ले सरकार के खिलाफ कोई पर्चा दर्ज नहीं होता। सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री, नायब सैनी मुख्यमंत्री को ये कहना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी डीलिंग छोड़कर उत्सव मना रहे हैं, जो दिन रात उत्सव मना रहे हैं, आप जाति दरों में उलझे हुए, उसको छोड़कर अपने प्रदेश के भ्रष्टाचार को देख लो। जो भ्रष्टाचार अब चरम सीमा पर बढ़ चुका है। जो बीजेपी भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करती थी, उस तरफ ध्यान दे लो। इन उत्सव में लोगों का ध्यान मत भटकाओ। तो मैं यही कहूंगा कि CM सिटी कुरुक्षेत्र में जो गेहूं के नाम पर मंडियों को लुटा जा रहा है और जब गेहूं आज जो सेलरों में रखी गई है उस पर DFSC के इंस्पेक्टरों द्वारा खुद DFSC सम्मिलित है। तो जब हमने आलमपुर गाँव में जैन राइस मिल में मौके पे पकड़वाया, इंस्पेक्टर मौके पे आया अंकुर जांगड़ा, और देखो वो
अफसर जो पहले चावल घोटाले में सम्मिलित है करनाल में पेवा में, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो रही है और उसकी जांच चल रही है, उसको CM सिटी में मुख्य उस पे बिठाया गया और वो कह रहा है मेरे को आप एप्लीकेशन दो मैं जांच करूंगा, और वो कह रहे थे तो बरसात का पानी है। अरे आप डूम। वहीं अगली खबर हरियाणा के हिसार से है, जहां ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने 19 साल से कच्ची नौकरी और शोषण का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। क्रांतिमान पार्क से शुरू हुआ यह प्रदर्शन IG चौक तक पहुंचा, जहां कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री का पुतला फूंका। 15 मई से जारी इस हड़ताल में लगातार कर्मचारियों की संख्या बढ़ रही है। कर्मचारियों का कहना है कि 10,500 से अधिक कर्मी आज भी कच्चे वेतन पर काम कर रहे हैं और सरकार ने उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। प्रदर्शनकारियों ने मांगे नहीं मानी जाने पर आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दी। एक्चुअली ड्यूटी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨੂਪੁਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੈਂਸਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕ ਆਫ ਪਲੇਸ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਤਲਾਣੀਆਂ 'ਚ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ। गर्मी का मौसम होने करके मैडम उन्हीं जल्दी अपने बेटे नूं लैके सेंसिटिव ड्यूटी के काम के उत्ते तलाणियां चाहे ते उस तो बाद उन्होंने ड्यूटी कुछ समा ड्यूटी करन तो बाद खाना खाण लई दोबारा वापस जाना सीगा ते मुड़ के आके फिर ड्यूटी करनी सी। आप दे विच जिहड़ा हैगा इन्हां ड्यूटियां ते लग्गिया जिथे बच्चों की पढ़ाई का सफर हो रहा है तां उत्थे नाल इह घटना वापरी कि मैडम और मैडम के बच्चे नूं दा रस्ते च एक्सीडेंट हो गया ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। वहीं अगली खबर फतेहगढ़ साहिब में जिला परिषद कार्यालय में नजदीक एक दर्दनाक सड़क हादसे में जनगणना ड्यूटी से लौट रही सरकारी अध्यापिका और उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही गवर्नमेंट टीचर्स यूनियन के प्रमुख नेता सतविंदर सिंह चाहत और अन्य यूनियन सदस्य अस्पताल पहुंचे और घायल अध्यापिका का हालचाल जाना। यूनियन ने इस पूरे मामले को और ड्यूटी अलॉटमेंट की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं पंजाब के गुरदासपुर में नेशनल हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। अमृतसर से जम्मू जा रही एक टूरिस्ट बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद पीछे से आ रही 3 से 4 गाड़ियां भी आपस में टकरा गई। बस में अधिकतर कॉलेज के विद्यार्थी सवार थे जो परीक्षा समाप्त होने के बाद अपने घर लौट रहे थे। इस हादसे में 2 विद्यार्थियों की मौत हो गई जबकि करीब 5 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। जी सवेरे 7 बजे पता लगा भी एक बस टूरिस्ट पलट गई आ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਬੱਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ JCB ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਿਆ। 5 ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤੇ 2 ਜਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਗਲੋਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀ। ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ? ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਕਿਤੇ ਮਾਰੀ ਆ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਕਿਤੇ ਤੇ ਥੱਲੇੋਂ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਈ ਗੱਡੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀਆਂ? ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਰ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਫੜ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਠੋਕਤੀਆਂ। 2 ਜਣੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗਲੋਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚ ਸਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। तो बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।